हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूजीसी नेट के लिए हम पेपर 1 पढ़ रहे थे और पेपर 1 में हमारी टोटल 57 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 58वीं रहेगी। हम यूनिट 10 पढ़ रहे थे, 10वीं यूनिट जो कि हायर एजुकेशन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे NIRF रैंकिंग। NIRF यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो देखिए, आप हिंदी में भी याद रखना और इंग्लिश में भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में हिंदी की चीज़ें समझ नहीं आती और इंग्लिश की आपको समझ आ जाती हैं। तो इसलिए आपको हिंदी में भी ध्यान रखना है और इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या हुई इसकी? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी इम्पोर्टेंट डेट भी याद रखना कि किस दिन इसको लागू किया गया था। इसको लागू किया गया था 19 सितंबर 2015 को। कौन से मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें डेट याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 29 सितंबर 2015 को। क्लियर? एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके अंडर में आता है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंडर में आता है। कब लागू किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत कब किया गया? 29 सितंबर 2015 को। ठीक है, कितने फील्ड में ये रैंकिंग अपनी प्रदान करता है? यहाँ पर हम 2023 की रैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 2023 में क्या क्या रैंकिंग रही, तो यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में रैंकिंग निकाली जाती है, तो उसको हम देखने वाले हैं और आपको याद भी करना है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आएगी ओवरऑल रैंकिंग, जिसमें कुल मिलाकर जो ओवरऑल रैंकिंग होती है सभी फील्ड की, वो। देन इसके बाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखेंगे, कॉलेज कौन टॉप पर रहे उनकी रैंकिंग, अनुसंधान संस्थान जो रिसर्च में टॉप पर रहे, अभियांत्रिकी जो टेक्नोलॉजी में, प्रबंध मैनेजमेंट में कौन टॉप पर रहे, देन फार्मेसी में, इसके बाद चिकित्सा मेडिसिन में, चिकित्सकीय डेंटल में देखेंगे, कानून लॉ में देखेंगे, वास्तुकला और योजना, यहाँ पर आर्किटेक्चर में देखेंगे, कृषि एवं संबंध क्षेत्र एग्रीकल्चर में, एंड नवाचार या इनोवेशंस में। तो कितने हुए फील्ड? 6, 7, 8, 9, 10 और 13। टोटल कितने फील्ड में? 13 फील्ड में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि NIRF रैंकिंग 2023 कितने फील्ड में, कितने क्षेत्रों में दी गई? तो 13 क्षेत्रों में दी गई। ध्यान रखना, फुल फॉर्म याद हुई, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। कब लागू किया गया, एक्सेप्ट कब किया गया? 29 सितंबर 2015 को। कितने क्षेत्रों में? 13 क्षेत्रों में। क्लियर? तो यहाँ पर ये लिखा गया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। कब? 29 सितंबर 2015। ठीक है, किस किस पैरामीटर में? देखिए, यहाँ पर हम हिंदी भाषा में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा में ही आपको बता देते हैं, इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो NIRF के तहत शिक्षण संस्थानों को 5 विभिन्न मापदंडों के अनुसार रैंकिंग दी जाती है, जिसमें शिक्षण, सीखना और संसाधन है। ठीक है, शिक्षण, सीखना और संसाधन। यह पैरामीटर शिक्षा संस्थानों में मुख्य गतिविधियों की जांच करता है। सेकंड में अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, जिसमें क्या होता है? शिक्षण और सीखने में उत्कृष्टता छात्रवृत्ति के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें रिसर्च आती है। थर्ड में स्नातक परिणाम, इसमें क्या है? जो सीखने मूल शिक्षण की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है। फोर्थ में आउटरीच और विशिष्टता, महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर विशेष जोर दिया जाता है। एंड फिफ्थ में धारणा, किसी संस्थान की धारणा को भी महत्व दिया जाता है।
अगर आपको देखिए ये चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम में देखना है, तो इंग्लिश मीडियम में हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। ये कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, ठीक है। तो ये 5 फील्ड थे, ये भी टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, ठीक है। अब रैंकिंग देखते हैं हम यहाँ पर। पहले देखते हैं समग्र रैंकिंग ओवरऑल। तो टॉप में कौन रहा? टॉप पे रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। आईआईटी मद्रास को टॉप रैंक मिली। आईआईटी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, तो टॉप रैंक रही, ठीक है। शहर कौन सा है? मद्रास, चेन्नई, ठीक है। राज्य तमिलनाडु। अगर ये याद भी नहीं रहे चलेगा, बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप टॉप 10 याद रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु वाला है, ठीक है, बेंगलुरु, ये याद रखना है। टॉप पर आईआईटी मद्रास, सेकंड पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, थर्ड पे आईआईटी दिल्ली रहा, फोर्थ पे आईआईटी बॉम्बे रहा, फिफ्थ पर आईआईटी कानपुर रहा, सिक्स्थ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, एम्स दिल्ली रहा, एम्स दिल्ली, ठीक है, छठे नंबर पर। सातवें पर आईआईटी खड़गपुर रहा, आठवें पर आईआईटी रुड़की, नौवें पर आईआईटी गुवाहाटी एंड 10वें पर रहा जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो 10 के 10 याद हुए। टॉप पर हमने क्या बताया? आईआईटी मद्रास, सेकंड आईआईएससी बेंगलुरु यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, थर्ड रहा आईआईटी दिल्ली, फोर्थ रहा आईआईटी बॉम्बे, फिफ्थ आईआईटी कानपुर, सिक्स्थ एम्स दिल्ली, सेवंथ आईआईटी खड़गपुर, एट्थ आईआईटी रुड़की, नाइन्थ आईआईटी गुवाहाटी और 10th जेएनयू जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी ओवरऑल रैंकिंग। अब देख लेते हैं टॉप यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में कौन टॉप पर रहे। तो आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप पर रहा विश्वविद्यालय में। जवाहरलाल नेहरू सेकंड रहा विश्वविद्यालय जेएनयू। जामिया मिलिया इस्लामिया थर्ड पर रहा। फोर्थ पर जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता रहा, ठीक है। फिफ्थ पर बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सिक्स्थ पर रहा विश्वविद्यालय मणिपुर एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल। कौन से स्टेट में है? देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, मणिपाल सुनकर मणिपुर न लगा देना, गलत हो जाए। कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है। अमृता विश्व विद्यापीठम ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, इसको 7th रैंक मिली। वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको 8th रैंक मिली है, कहाँ है? तमिलनाडु में। अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू ये 9th रैंक रही एंड हैदराबाद विश्वविद्यालय को 10th रैंक मिली। क्लियर? फर्स्ट किसको मिली विश्वविद्यालय में? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, सेकंड जेएनयू, थर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया, फोर्थ जादवपुर विश्वविद्यालय, फिफ्थ बीएचयू, सिक्स्थ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, 7th अमृता विश्व विद्यापीठम, 8th वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 9th एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 10th हैदराबाद विश्वविद्यालय। कॉलेज में टॉप पर फिर से मिरांडा रहा, मिरांडा हाउस जो कि डीयू का एक कॉलेज है, टॉप पर रहा। हिंदू कॉलेज सेकंड, प्रेसिडेंसी कॉलेज ये चेन्नई में है, ये थर्ड रहा। पीएसजीआर कृष्ण मल्लम कॉलेज फॉर वुमेन ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में 4th रैंक मिली। सेंट जोवियर्स कॉलेज कोलकाता में है, इसको 5th मिली। आत्माराम सनातन धर्म डीयू का कॉलेज है, इसको 6th रैंक मिली। लोयल कॉलेज 7th रैंक मिली, कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी विश्वविद्यालय कोलकाता में है, 8th रैंक मिली। किरोड़ीमल कॉलेज केएमसी को 9th रैंक मिली है एंड लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन को मीन्स 10th, इनको संयुक्त रूप से 9वीं मिली इसलिए 9 10th यहाँ लिख दिया क्योंकि इनका पॉइंट इक्वल है। क्लियर? टॉप याद रखना, मिरांडा फिर से टॉप पर रहा, हिंदू कॉलेज सेकंड, प्रेसिडेंसी थर्ड। टॉप 10 ये आप लिस्ट देख सकते हो।
शोध रिसर्च में कौन टॉपर रहा? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, सेकंड IIT मद्रास, थर्ड IIT दिल्ली। देखिए वो ओवरऑल रैंकिंग थी जो हमने स्टार्टिंग में बताई, यहाँ रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड कर दिया है फर्दर। तो टॉप पर रहा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सेकंड IIT मद्रास, थर्ड IIT दिल्ली, फोर्थ IIT बॉम्बे, फिफ्थ IIT खड़गपुर, सिक्स्थ IIT कानपुर, सेवन्थ IIT रुड़की, एट्थ एम्स दिल्ली, नाइन्थ IIT गुवाहाटी, 10th टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च। कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर देखें तो रैंकिंग किसको क्या मिली है, तो IIT मद्रास को टॉप रैंक मिली है इंजीनियरिंग में, IIT दिल्ली को सेकंड, IIT बॉम्बे को थर्ड, IIT कानपुर को फोर्थ, IIT रुड़की को फिफ्थ, IIT खड़गपुर को सिक्स्थ, IIT गुवाहाटी को सेवन्थ, IIT हैदराबाद को एट्थ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली इसको 9th मिली है, जादवपुर विश्वविद्यालय को 10th मिली है, ठीक है। ये रहे थे इंजीनियरिंग में टॉप पर। प्रबंधन मैनेजमेंट में पिछली बार की तरह IIM अहमदाबाद टॉप पर रहा, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु सेकंड, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड थर्ड रहा, अहमदाबाद फर्स्ट, बेंगलुरु सेकंड और कोझिकोड थर्ड, ये याद रखना है। IIM कोलकाता फोर्थ, IIT दिल्ली फिफ्थ, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ सिक्स्थ, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई सेवन्थ, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर एट्थ, XLRI जोवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 9th एंड IIT बॉम्बे 10th पर रहा मैनेजमेंट के मामले में, ठीक है। फार्मेसी में टॉप पर कौन रहा? राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद टॉप पर रहा, जामिया हमदर्द को इस बार सेकंड रैंक मिली, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो कि कहाँ पर है? पिलानी राजस्थान में, इसको थर्ड रैंक मिली, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी तमिलनाडु को फोर्थ रैंक, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई को फिफ्थ रैंक, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली को सिक्स्थ रैंक, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी को सेवन्थ, पंजाब विश्वविद्यालय को एट्थ, मणिपुर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल जो कि कहाँ है? उडुपी कर्नाटक में 9th, अमृता विश्व विद्यापीठम जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में 10th रैंक मिली, ठीक है। ये किस में थे? फार्मेसी में। अब देख लेते हैं मेडिकल में टॉप पर कौन रहा? एम्स दिल्ली टॉप पर रहा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सेकंड रहा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर तमिलनाडु थर्ड रहा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु फोर्थ रहा। बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टॉप 3 पूछने के चांसेस रहते हैं, बाकी देखिए आप लिस्ट पढ़ सकते हो। अब बार बार हम रिपीट करा है, इनको बोल कर आप भी इनको पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फिफ्थ रहा, तो लिस्ट आप इसको देख सकते हैं। डेंटल में टॉप पर रहा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस जो कि चेन्नई तमिलनाडु में फर्स्ट रैंक, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल जो कि कर्नाटक में सेकंड रैंक, डॉक्टर DIV पाटिल विद्यापीठ जो कि पुणे में है थर्ड रैंक मिली है, ठीक है। बाकी लिस्ट को आप पढ़ सकते हो। भारतीय रैंकिंग 2023 कानून में टॉप पर रहा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। कौन से राज्य में? कर्नाटक में इसको मिली है फर्स्ट रैंक। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में है, इसको मिली है सेकंड रैंक। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ थर्ड रैंक मिली है जो कि कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो टॉप 3 ये रहे। वास्तुकला में देखें तो टॉप पर रहा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की टॉप पर रहा, सेकंड राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट,
जो कि कोझिकोड केरल में सेकंड रैंक मिली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो कि पश्चिम बंगाल में, इसको थर्ड रैंक मिली। ये लिस्ट आप बाकी देख सकते हो। कृषि और संबंध क्षेत्र में देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, फर्स्ट रैंक मिली है। ICAR जो कि कहाँ है, करनाल हरियाणा में है, इसको क्या मिली है, सेकंड रैंक। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो कि लुधियाना में है, लुधियाना पंजाब में थर्ड रैंक मिली है। बाकी लिस्ट आप देख सकते हो। नवाचार इनोवेशन के मामले में IIT कानपुर टॉप पर रहा, IIT मद्रास सेकंड रही, IIT हैदराबाद थर्ड रैंक पर रही। ये रहे इनोवेशन के मामले में। बाकी लिस्ट आप पढ़ लीजिए। तो इस क्लास में हमने किसके बारे में जाना, NIRF रैंकिंग के बारे में जाना है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 10 इकाई 10 समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मैथ्स, रीजनिंग, DI एंड एनवायरनमेंट पर एक एक मैराथन लेकर आएंगे। तो आपकी जो तैयारी है सुचारू रूप से रहे। 6 दिन बीच में है, 18 को आप एग्ज़ाम देने जाएं तो यहाँ से जो ये हम लास्ट 5 क्लास बनाएंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे टकराएंगे। तो क्लासेस को मिस नहीं करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।